ये है फर्जी मौलाना गुलाम सरवर, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर तमाम टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। दीन बचाओ, धर्म बचाओ, चंदा बचाओ, धंधा बचाओ, ये जो चंदा धंधा वाली तंजीमें हैं और मुसलमानों को अब तक 75 वर्षों तक वर्गला कर सड़क पर ही रखी हैं, इनके कान खड़े हो गए। कान क्यों खड़े हुए? अगर मैं भी चंदा धंधा करता, मैं भी रसीदें काटता, मैं भी मुसलमानों इस्लाम खतरे में है, मिट जाओगे, जल्दी जल्दी निकलो, खड़े हो जाओ, सड़क पर आ जाओ। अरे ये तो अब मेरे ऊपर खतरा आ गया। अब तक तो इस्लाम पे खतरा हम बोलते थे, और ये बंदा तो कह रहा है कि इस्लाम पर कोई खतरा नहीं, और क़यामत की आखिरी सुबह तक नहीं होगा इस्लाम पर खतरा। इस्लाम वो मजहब है जो क़यामत की आखिरी सुबह तक सारी दुनिया मिलकर भी मिटाना चाहिए, नहीं मिटेगा। अब मेरे इस तमाम माने बयानात से इस्लाम के नाम पर दुकान चलाने वालों पर खतरा आने लग गया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में वो चेहरा है जो परिचय का मोहताज नहीं है। दलित मुस्लिम यानी कि पासमंदा का चेहरा बन चुके हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, और एक वीडियो वायरल हुआ है, उसे कुछ मैं तो ये कहूँगा जो हमेशा भड़काने वाली खबर दिखाते हैं मुस्लिमों को, खास करके वो लोग चला रहे हैं, जिसमें एक न्यूज़ चैनल का मैं नाम ले रहा हूँ, वह है पल पल न्यूज़। पल पल न्यूज़ पर वीडियो चला है और उसमें कहा जा रहा है कि हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम मौलाना नहीं हैं, या टीवी के मौलानाओं को किस तरह से मना किया गया, और फिर ये मौलाना कथित मौलाना भी कहा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये फिर भी नफ़रत बांट रहे हैं टीवी के ज़रिए। आज ये कोई पहला वीडियो मेरा नहीं है, मेरे जो भारत न्यूज़ 247 के दर्शक हैं वो लगातार देखते रहते हैं, और हाफिज गुलाम सरवर के अनेकों प्रोग्राम में कवर करके दिखा चुका हूँ। मैं भी अक्सर कोशिश करता रहता हूँ कि हाफिज गुलाम सरवर साहब का इंटरव्यू लेकर मैं दलित मुस्लिमों के बीच में, व दलितों के बीच में पहुंचा दूं, जिससे कि उनके हकूक़ों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वह और मजबूत हो जाए और उन तक पहुंच जाए। क्योंकि कहा जाता है अगर किसी का संदेश उसके समाज तक पहुंच रहा है तो समझो न्यूज़ चैनल और पत्रकार अपना काम कर रहा है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। शुक्रिया। आपसे कोई सवाल ऐसा नहीं है कि आपको कोई सफाई देनी पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं आप दलित मुस्लिम चेहरा हैं, पसमंदा की लड़ाई लड़ते हैं, सरकार से हक मांगने की बात कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा जंतर मंतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी करते रहते हैं, और वक्त वक्त पर आप क्षेत्रों में मीटिंग भी करते रहते हैं। मैं जानता हूँ उन सब चीज़ों को। फिर भी ये जो पल पल न्यूज़ पर एक वीडियो चला है, ये कितना पुराना है, और इस मैं तो कह सकता हूँ कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कथित पत्रकार होते हैं, क्या इसने जो चलाई है किसी के दबाव में चलाई है या इसके पीछे कुछ साजिश है बड़ी? सबसे पहले आपको शुक्रिया और आपको बधाई इस बात के लिए। दर्शकों को याद हो या भूल गए होंगे, जब मौलाना साद वाला मसला कोरोना में हुआ था, और क्या कहते हैं, मैं खुलकर तबलीगी जमात के बचाव में क्या मतलब, भाई जो सही है, गलत है वो। और मैं गोदी मीडिया को, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, हालांकि आजकल यूट्यूब वाले गोदी मीडिया से भी ज़्यादा गिर चुके हैं नीचे, मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल जंग छिड़ चुका था। उस वक्त मेरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। आप वो पहले यूट्यूब चैनल वाले थे, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने उस पर हमारा सपोर्ट किया था, और सुधीर चौधरी ने जो गलत हरकत की थी उसका खुलकर आपने विरोध भी किया था और मेरे बारे में आम लोगों को बताया था। बहरहाल, अब आपने पल पल की बात की। जिस वक्त ये स्टिंग ऑपरेशन का वो ज़माना, मैं तो 18 साल से दिल्ली में हूँ, 10 साल से पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में हूँ, पूरी तरह से, और दिल्ली से लेके लखनऊ और पटना तक तमाम तरह के धरने, प्रदर्शन, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ में भी कर चुका हूँ, पटना में भी कर चुका हूँ, और दिल्ली में तो लगातार करता रहता हूँ, और आप चलाते भी रहते हैं अक्सर, और कई यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये पल पल वाला भी चलाता था भाई। पल पल न्यूज़ हमारे घर पे घंटों लाइन में बैठा रहता था, और हाफिज साहब एक इंटरव्यू दे दीजिए, जी हाँ, गुहार उसको कह सकते हैं, गुहार, वो लगाया करता था। लेकिन उसी बीच में कुछ, जब मेरा चेहरा ज़्यादा मैंने खिल कर आने लगा,
हाँ। तमाम चैनलों में, तमाम यूट्यूब चैनलों में, तमाम फेसबुक पेजेस में और अखबारों में सबसे बड़ी बात है कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तमाम अखबारों, द हिंदू नाम का एक अखबार है जो भारत का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है अंग्रेज़ी में, नाम है द हिंदू। उस अखबार ने तस्वीर के साथ हमारे कार्यक्रम को 3 बार छापा। एशियन एज ने छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इस तरह की तमाम अखबारों ने जब छापना शुरू किया तो तंजीमों में, जो मुस्लिम तंजीमें हैं तथाकथित, जो मजहब के नाम पर बनी हुई तंजीमें जो बचवाती हैं, हाँ, दीन बचवाती हैं, दीन बचाओ, धर्म बचाओ, चंदा बचाओ, धंधा बचाओ, ये जो चंदा धंधा वाली तंजीमें हैं और मुसलमानों को अब तक 75 वर्षों तक वरगला कर सड़क पर ही रखी है, अभी तक सेट होने नहीं दिए। इन तंजीमों के कान खड़े हो गए और इन तंजीमों ने एक एक करके उन यूट्यूब चैनलों को, ये टीवी चैनल वालों को तो रोक नहीं सकते कि गुलाम सरवर को नहीं बुला, हालांकि कोशिश वहाँ भी हुई है। अच्छा। ये खबर मुझे वहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन भैया अल्लाह ने अगर मुझे ज़ुबान दी है, सलाहियत दी है, तो वो तो दुनिया मजबूर हो रही है, बुला रही है, मैं जा रहा हूँ और नहीं जाता हूं तो मेरे घर तक कैमरा आता है। एक दो नहीं, सैकड़ों बार घर में मैंने पूरी टीम आई है, इंटरव्यू लेकर गई है। तो बहरहाल ये मैं अपनी तारीफ नहीं बगाड़ रहा हूं, जो हो रहा वो मैं बता रहा हूं। इनके कान खड़े हो गए। कान क्यों खड़े हुए? अगर मैं भी चंदा धंधा करता, मैं भी रसीदें काटता, मैं भी मुसलमानों इस्लाम खतरे में है, मिट जाओगे, जल्दी जल्दी निकलो, खड़े हो जाओ, सड़क पर आ जाओ, तो लोग जज्बाती होते और मेरे पीछे आते। मैं मुसलमानों का रहो, घबराओ मत, कोई ख़तरे में नहीं है, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई का फार्मूला मैं देता हूँ। अब उन पसमानदा बिरादरियों को, उन दलित मुसलमानों को मैं कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मुख्य धारा से जोड़ो और सरकार से मांगो, लड़ो नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, कहा जाता था मुसलमानों की सरकार थी, होता क्या था जानते हैं? रामलीला मैदान में आवाज़ देके भीड़ जुटा लिया, अपना काम कर लिया, कौम वहीं की वहीं रह गई। कौम को कहा गया खतरा है, खतरा होता नहीं था। मैं सवाल आपका कुछ था, मैं जवाब कुछ दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ, मैं आ रहा हूँ। तो इन तंजीमों को ये लगा कि यार ये तो अब मेरे ऊपर खतरा आ गया, अब तक तो इस्लाम पे खतरा हम बोलते थे, और ये बंदा तो कह रहा है कि इस्लाम पर कोई खतरा नहीं और क़यामत की आखिरी सुबह तक नहीं होगा इस्लाम पर खतरा। इस्लाम वो मजहब है जो क़यामत की आखिरी सुबह तक सारी दुनिया मिलकर भी मिटाना चाहिए, नहीं मिटेगा। अब मेरे इस तमाम माने बयानात से इस्लाम के नाम पर दुकान चलाने वालों पर खतरा आने लग गया। पसमानदा तंजीमें उभर कर सामने आने लगी, तमाम बिरादरियों की तंजीमें बनने लगी, मंसूरी फेडरेशन, सलमानी ऑर्गेनाइजेशन, इदरीसी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, रंगरेज ऑर्गेनाइजेशन, हवारी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको ये लगा यार तमाम बिरादरियां गोलबंद हो जाएंगी और तमाम के नेता सामने आ जाएंगे, तो फिर हमको नेता कौन मानेगा? ये कर कौन रहा? करने वालों की सूची मैंने करा, मैं अकेला कर रहा हूं, करने वालों की सूची में मैं भी हूं। तो इसलिए इन्होंने, और मैं दिल्ली में हूं और मैं दिल्ली में कुछ ज्यादा हरकत में हूं, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से जरा फास्ट भागता हूं, मैं कार वाला हूं नहीं, ड्राइवर वाला, ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट करो पोछो, ये तो मैं हूं नहीं। कार भी अगर मैं चलाता हूं तो खुद चलाता हूं, अल्लाह का करम है, इंडिया के गिने चुने ड्राइवरों में भी मैं हूं। 12 घंटे में यहाँ से बिहार भी मैं कार से जा चुका हूँ खुद चलाकर, ये सारी बातें हैं। और मोटरसाइकिल से मैं बिहार जा चुका हूँ, ये आपको पता होगा, और वो भी दिसंबर में। बहरहाल तो इनके कान खड़े हो गए, इन्होंने एक एक करके अखबार वालों को मना किया, कई अखबार वालों को रोका गया, इनका न्यूज़ ना छापो, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ना छापो, मंसूरी का ना छापो, अंसारी का ना छापो, राइन का ना छापो, हलालखोर का ना छापो, चमेला का ना छापो, मुसलमानी का ना छापो, इदरीसी का ना छापो, बंजारा का ना छापो, मीरासी का ना छापो, मीर शिकार का ना छापो, नट का ना छापो, बक्खो का ना छापो, फ़कीर का, अलवी का, शाह का, कलंदर का ना छापो, सिर्फ मेरा और मेरा और मेरा ही छापो। यानी कि जो भीड़ है असली हकदार दलित मुस्लिम, उसका ना छापो, उसकी आवाज ना जाए, उसको मेरे अंडर में रखो, मैं लीडर रहूं और मैं ही लीडर रहूं, चूंकि मेरा बाप भी लीडर था, मेरा दादा भी लीडर था, तो मैं ही लीडर रहूं। इस मानसिकता के लोगों ने अखबार वालों को भी रोका,
पर मेरा सवाल सर ये है कि मैं- पल पल वाले मैं तो पल पे खुद था। दलित है, मैं खुद दलित मुस्लिम है वो, मैं पर कहता नहीं ना, पैसा आने के बाद लोग जो है खान साहब हो जाते हैं, खान साहब हो जाते हैं, शेख साहब हो जाते हैं, हाँ सैयद जो हो भी जाते है तो ये रोका गया, अखबारों को रोका गया, टीवी चैनलों को रोका गया, यूट्यूब चैनलों को रोका गया। पता नहीं आपको क्यों नहीं लोगों ने रोका, इसलिए नहीं रोका कि आप भी अपनी बिरादरी का खूब काम करते हैं। हाँ। तो लोगों को पता है ये तो बिरादरी का आदमी है और बिरादरी की तंजीमों में ये भी पेश रहता है, इसलिए आप तक नहीं पहुंचा डर से। बिरादरी भी पीछे पड़ जाएगी उन लोगों के। हाँ, ये उनको पता है कि कहीं इनको छेड़ेंगे और ये अगर एक्सपोज कर दिए तो सारी सलमानी बिरादरी मेरे पीछे पड़ जाएगी। हाँ। तो इसलिए आपको नहीं छेड़ रहे हैं, तो कई चैनल वालों को, यूट्यूब चैनल वालों को इन्होंने फर्क छेड़ा। पड़ा है। मैंने 3 बार अपील की है सलमानी बिरादरी से, तो चंदा देना बंद कर दिया कथित पत्नी के मदरसों को और मौलानाओं को, ये असर हुआ है। हाँ, बहरहाल तो ये चीज अब ये पल पल न्यूज वाला बेचारा ये पैदा ही हुआ पैसा कमाने के लिए। ये मुसलमान और इस्लाम और इससे इसको कोई मतलब नहीं। इसका वीडियो जिस लाइन में चलेगा ये वही चलाएगा और पैसा इसको जो देगा उसी का चलाएगा। एक जमाना था इसका वीडियो चल नहीं रहा था और उस वक्त मेरा वीडियो बहुत चल रहा था, मैं जिस पर बोल देता था। एक मिनट, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। एक सवाल, मैं थोड़ा वीडियो चला रहा हूँ, देखिएगा। इस वीडियो में कह रहा है ये हाफिज, ये गुलाम सरवर, हाँ, मैं आ रहा हूँ। और ये अभी जो वीडियो मैं, इसमें चला और मैं है। दूसरा वीडियो चलाऊंगा कुछ देर के बाद में। ये जो चल रहा है वीडियो दोबारा दिखाई, चलाइएगा इसको। ये है फर्जी मौलाना गुलाम सरवर, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर तमाम टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा बने हुए। आपने सुन लिया, गुलाम सरवर, ये जो मौलाना गुलाम सरवर है। अब इसके बाद में एक और चलाएंगे। हाँ जी, आपने वो दूसरा भी देख लिया, मेरे घर में है जी, चाय पी रहा है, हमारा इंटरव्यू ले रहा है, उसका माइक है और कह रहा है हाफिज गुलाम सरवर साहब भी है उसमें। पूरा काट के आप चलाइएगा दोबारा। चलाइए, इसको भी चलाइए, अभी चला देते हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जी, ये भी आपने सुन लिया है, इसको भी सुन लिया आपने जी। ये बदलाव जो आया नदीम अकरम पल पे, वो पैसे से आया। ये लोग पैसे के पुजारी हैं, इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, खिदमत से कोई लेना देना नहीं, इनको किसी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, इनका पैसे का कारोबार है जी। ये इल्ज़ाम लगाते हैं गोदी मीडिया। अबे गोदी से तो महागोदी तू है भाई। तू आग खुद मुल्क में लगा रहा है, तुझे सिर्फ तू चैनल चला रहा, आप चैनल चला रहे हो जी, ठीक है, बिरादरी को कुछ ज्यादा दिखाते हो, लेकिन और खबर तो दिखाते हो। आपने तो गणेश पूजा भी दिखाया, बराबर गणेश पूजा आपने दिखाई है, तो वो, हाँ, सब कुछ दिखाया है, क्या कहते हैं ताजिया वो जो- दिखाया है, सियाओं का दिखाया, ऐसा कौन सा प्रोग्राम नहीं आपने दिखाया? तो वो भी दिखाया जो सावन में यात्रा निकलता है, कांवड़ यात्रा दिखाई है कांवड़ हमने। यात्रा भी दिखा, मैंने देखा, मैं देखता हूँ ना भाई आपका चैनल, प्यार मोहब्बत जिससे होता है उसको मैं देखता हूँ। तो सब चला रहे हैं भाई, ठीक है, बिरादरी का कुछ ज्यादा चलेगा। इसका चेक कीजिए, मुसलमानों पे हमला, मार दिया जी, लूट लिया जी, काट दिया जी, ये हो गया जी, आरएसएस ने हमला। अबे हराम, क्या मैं मुंह से मेरा उल्टा पुल्टा निकला? चैनल का मतलब क्या, पत्रकार का मतलब क्या? सारी चीजें दिखाओगे ना भाई, जी, दोनों सबकी खबर सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, सब पक्ष तुम दिखाएंगे। तो खुद गोदी मीडिया के बाप हो, सिर्फ वन साइड मुसलमानों का भड़का भड़का के व्यूज, सिर्फ व्यूज चाहिए, पैसा। एक तो तंजीमों से पैसा, ऊपर से तंजीमों के इशारे पर जज्बात भड़काकर व्यूज आएंगे। और बेचारे मुसलमान, मैं तो बेचारे ही कहता हूं जो जज्बाती मुसलमान है, जिनको हकायक का कुछ आता पता नहीं पता है। लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है आपके चैनल को देखकर भी कहेंगे कि ये अपने आप क्या करें। सच्चाई ये है, मैं जिस घर से हूं, मेरे घर में मेरे सारे भाई भौजाई भतीजी भतीजा सब टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर हमारे घर में जी। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, मेरे घर वाले भी देखकर क्या कहेंगे पता नहीं। मैंने अपने घर के भाइयों को देखा, जज्बाती भिड़ रहे हैं, भिड़ जाते हैं जज्बात में। हकीकत का पता है, जब मैं उनको बताता हूं सारी बात, ये स्क्रिप्ट होती है। मैं जब बताता हूं तो कई चैनल पे मैंने एक एपिसोड बनाया, उसमें 4-5 यूट्यूब चैनल वालों के स्क्रीनशॉट मैंने भी देखा था, वो पर्दाफाश। जी, पर्दाफाश। मैंने मुसलमानों को कहा था कि ये जो थंबनेल पर लिखते हैं कुछ और, अंदर होता है कुछ और, इससे आप बचिए। जो हकीकत चलाने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत बेहतरीन चला रहे हैं, 2-4 का तो मैं नाम भी लेता हूं अक्सर। अब आपको ये बताऊं, 1 घंटे 23 मिनट का वो वीडियो है जिसका 25 सेकंड काट कर ये चलाया है। कितने का है? 1 घंटे 23 मिनट का वो इंटरव्यू है न्यूज नेशन पर हमारा। जी। और उस न्यूज नेशन वाले ने उस 1 घंटे 23 मिनट के वीडियोस में 44 मिनट चलाया।
उस 44 मिनट के वीडियो में 25 सेकंड का इन्होंने काट लिया। और काटा क्या है उसमें, मैं क्या रहा हूं भाई, मैं झूठ तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मौलाना नहीं हूं, टीवी वाला मुझे मौलाना जबरदस्ती कह रहा। भाई ये कौन सी गलत बात तो हमने कई बार सुनी है कि आप कहते हैं कि मैं ना स्कॉलर, मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, ना मैं मौलाना हूं, मैं हाफिजा किया हूं, तो हाफिज गुलाम सरवर हूं। 50 ऐसे चैनलों में, टाइम्स नाउ न भारत में लाइव में मैंने कहा कि आप ये जो लिखे हो इस्लामिक स्कॉलर हटाओ, मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लिखो। मैंने आज तक में कहा, मैंने न्यूज़ 18 में कहा, मैंने इंडिया टीवी में तो मैं सौरभ शर्मा से भिड़ गया कि आपने इस्लामिक स्कॉलर क्यों लिखा। बात समझ रहे कि नहीं। तो अगर पैसे लेकर मैं टीवी पर जाता तो मैं ऑर्डर करता, क्या ये नहीं लिखोगे, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं चलने दूंगा, वैसे, ये सब मेरे अल्फाज हैं। और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास मुझे इतने फोन आ रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से, तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं कि डिबेट पर। आज बम्बई से फिल्मी दुनिया के लोगों ने, बंदे ने फोन किया मुझे। मेरे ख्याल से पसमानदा मुस्लिमों की आवाज़ जो अनुच्छेद 340 के आप उठाते हैं, वो आज तक किसी मौलवी ने उठाई भी नहीं है, किसी तंजीम ने नहीं उठाई। और जब हम लोगों का दबाव बना तो कुछ तंजीमों ने अपने वो मैनिफेस्टो में, बयान में कभी कभार अखबार डाल दिया ताकि दिखाने के लिए कॉलम रहे, चूंकि उनके दरबार में भी पसमानदा मुसलमानों की भीड़ है। कहीं ऐसी तो साजिश नहीं है हाफिज गुलाम सरवर साहब के ये उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनके पीछे कोई बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा खेल है। और मैं आज आपके कैमरे पर एक बात और कह रहा हूँ जी, पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जब मार्केट में घूमता हूँ, अभी आप मेरे सद्भावना सम्मेलन में थे जी। आपने देख लिया मेरे साथ क्या हुआ, इतनी बड़ी भीड़, और जिन मेहमानों को हमने 20 दिन पहले दावत दे रखा, वो मेहमान 3 बजे तक हमसे बात कर रहे हैं फोन पर। और 3 बजे के बाद मेरा फोन उठाना बंद। बाहर खड़े हो गए, इंतजार कर रहे हैं जी, बाहर ही खड़े हैं, आने रहे उनके लोग पल पल का रिपोर्ट दे रहे हैं कि जबरदस्त भीड़ जम गई और ये तो चमक गया, ये तो प्रोग्राम सफल हो गया। आप समझिए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया मुझे गांधी पीस फाउंडेशन ने भीड़ की वजह से कि भाई आपकी भीड़ जो है कमिटमेंट से ज्यादा डबल हो गया था, इसलिए आपको मैं अब हॉल नहीं दूंगा। इतनी भीड़, इतना सफल प्रोग्राम, लेकिन इन लोगों ने साजिश वहाँ भी रची और मुझे लगता है कि इन लोग हम पर हमले भी करवाएंगे, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाम के नाम पर तंजीमें बनी है, मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ, गुंडे पाल रखे इन लोगों ने, गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने। यानी कि आप साफ साफ कह रहे हैं कैमरे पे कि आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। ये लोग इतना पीछे क्यों पड़े? मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करता हूं, मैं अपने घर में दाल रोटी कमा कर खाता हूं, मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी आजीविका यानी मैं जो बच्चों को पालता हूं चंदे से नहीं, किसी शैतानी धंधे से नहीं, मेहनत करके पसीने से कमाकर और डॉक्टर एम एजाज अली साहब की मदद से, कैमरे पर बोल रहा हूं, मैं जिंदा और चल रहा हूं। किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के प्रोग्राम में जाना नहीं, जो बुलाए वहां जाना है, नहीं बुलाए तो नहीं जाना है। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं आपके मेरी सारी बातचीत के बीच में। एक तो लग रहा है कि भाई कुछ दिन पहले ही भाई आपने राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन किया, उसके बाद में जो दलित मुस्लिम के जो आप चेहरा बन चुके हैं, जिनकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि शायद हो सकता है कि अब आप ज़्यादा सरकार में ना चले जाएं, या हो सकता है कोई बड़ा मिशन खड़ा कर दें। मेरे साथ डबल गेम हो रहा है। हाँ। मैं कांग्रेस के खिलाफ शुरू से बोलता हूँ, चूँकि कांग्रेस ने जो जख्म दिया है मुसलमानों को और पसमानदा मुसलमानों को, वो तो हम भुला नहीं सकते। अच्छा। कांग्रेस के खिलाफ जब बोलते हैं तो एक परसेप्शन बनता है, तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो ये भाजपा के सपोर्टर हैं। नो, अब भाजपा में जो मुसलमान, उसको डर ये लगता है हाँ। कि ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाजपा के खेमे में आ जाए और हम लोगों की छुट्टी हो जाए। अच्छा, ये उधर से भी गेम हो रहा। और जबकि कांग्रेस का कोई आपसे वास्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस वाले इस चिढ़ में हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ बोलता है। कल भैया जी कहीं में कांग्रेस की प्रवक्ता ने हम पर कटाक्ष किया कि आपका तो न्यूज चल रहा है, आप टीवी वाले मौलाना, और उसका जवाब भी मैंने दिया। शायद वो वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा कल। तो कांग्रेस वाले अब हमसे ये सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी हमसे परेशान, और भाजपा का मुसलमान, नॉन मुस्लिम नहीं, भाजपा में जो मुसलमान है वो परेशान है कि ये कांग्रेस के खिलाफ इस तरह से हमलावर है, कहीं भाजपा के लोग इसको अपने में न ले लें, मेरी छुट्टी ना हो जाए।
तो दोनों तरफ से गेम होता है। और प्लस तंजीम वाले इस चक्कर में कि ये पसमानदा बिरादरियों को गोलबंद कर रहा, तो हमारे घर दरबार में फिर लोग कहाँ से आएंगे। इस्लाम खतरे में जो हम करते हैं वो रैली कैसे होगी, दीन बचाओ देश बचाओ। तो हम तो चारों तरफ से पिसे हुए हैं। तो बहरहाल चलिए, इन ये सब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर मान लो अब जैसे कि पल पल न्यूज़ ने इस वीडियो काट के चलाया है, इसके खिलाफ आपका कोई कदम रहेगा? कल मैं अपने लॉयर से बात करूंगा क्या क्या हो सकता है कानूनी इस पर। वो जिस चैनल ने भी चलाया है उसको पहले हम लीगल नोटिस डालेंगे, फिर यूट्यूब पर हम साइबर एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे कि यूट्यूब के माध्यम से हम इन पर क्या कार्रवाई करवा सकते हैं, वो भी हम करवाएंगे और मानहानि का हम मुकदमा भी करेंगे। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज गुलाम सरवर, जो कि मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और एक बात पूरी बातचीत के अंदर जो आपने सुन लिया है वो निकल के सामने साफ साफ ये आ रही है कि कहीं ना कहीं दलित मुस्लिमों को उनका अधिकार ना मिल जाए, दलित मुस्लिम शेख सैयद मुग़ल पठानों का हक ना खा जाएं, क्योंकि मुस्लिम सब बराबर होते हैं। पर भारत में एक आरक्षण की जो सुविधा दी जाती है उसके आधार पर भारतीय पसमानदा मुस्लिम यानी कि दलित मुस्लिम कहीं सरकारी नौकरियां ना पा जाएं, राजनीति में कामयाबी ना पा जाएं। इस वजह से उस आदमी पर हमले किए जा रहे हैं गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और प्रोग्राम को फेल करने के आधार पर कि ना ये आदमी कामयाब नहीं होना चाहिए। यह है इस वीडियो का नतीजा। आपने देख भी लिया जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और वाकई में उन लोगों को होशियार हो जाना चाहिए जो मुस्लिम नाम पर, तुम्हारे मुस्लिम नाम पर यानी कि वीडियो बनाकर चलाते हैं। मोदी का इस्तीफ़ा हुआ, योगी का इस्तीफ़ा हुआ, योगी की खाट खड़ी, मोदी को लपेट दिया, ये तरह के थंबनेल लगती हैं और आपको भड़का कर अपने वीडियो चलाकर 10-10 लाख 15-15 लाख व्यूज कमाकर अपने आप को तो गाड़ियों में समेट लिया है और फुल एसी कमरों में समेट लिया है। और आप वहीं के वहीं सिमट रहे हैं और अपने मोबाइलों का रिचार्ज करा कर उनको पैसा दे रहे हैं। ज़रूरत उन दलित मुस्लिमों को भी समझने की है जिनकी आवाज़ उठाई जा रही है कि कौन है आपको भड़काने वाला। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।